जी। जी, तो आप अपना विचार प्रकट करें श्री ठाकुर के श्री चरणों में और हमें आलोकित करें, अनुग्रहित करें। क्या आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं? जी, मैं सुन रहा हूँ, बहुत सुंदर आवाज़ है, दादा। जय गुरु। आज के दरभंगा सत्संग के सभी गुरु भाई बहनों, माताओं, भाई बहनों का मेरा जय गुरु। रखना गिरन। जी, सुनाई दे रहा है आपको? जी दादा, बहुत सुंदर आवाज़ है जी। आवाज़, वीडियो, ऑडियो दोनों बहुत अच्छा है। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं देता हूं। मेरी थोड़ा हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, मेरा कोई अनुष्ठानिक शिक्षा नहीं है हिंदी का। यहाँ हमारे पूर्वज बहुत पहले आसाम में आके बस गए थे और हम लोग असमिया और अंग्रेजी भाषा में यहाँ शिक्षा ग्रहण की। तो अगर कोई भाषा में गलती होती है तो आप कृपा करके सुधार ले। आज हमको आप लोगों ने आमंत्रण दिया आचार्य परंपरा पर बोलने के लिए। जो मेरा अनुभव है, जो मैं जानता हूं, जो समझता हूं, जो करता हूं, वही आपको मैं बोलूंगा। मेरे लिए ये दुनिया में जितनी सभ्यताएं विकसित हुआ है, सारे धर्म के आधार पर विकसित हुआ है। धर्म का मतलब है सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को धारण करना और उसके अनुसार चलना। आप देखेंगे दुनिया में जितने भी जाति हैं, जितने भी ये रेस है, रेसेस, ये किसी न किसी भगवान, महापुरुष या सदगुरु, जो भी आप बोल ले, उनको अनुसरण, अनुकरण करके ही विकसित हुए हैं। हमने बचपन में स्कूल में पढ़ते हुए एक रचना में पढ़ी थी कि जब हमारे देश में, भारतवर्ष में रामायण, महाभारत, तर्कशास्त्र, अंक शास्त्र और ज्योतिष विद्या का प्रचार, प्रसार, अध्ययन, अनुसरण, अनुकरण किया जाता था, उस वक्त अंग्रेज जो हम पर बहुत सालों तक, करीब 200 साल तक हम पे हुकूमत किए, हम उनका गुलामी किए, गुलामी में रहें। वो जाति जो एंग्लो सेक्सन जाति है, वो आज सिर्फ 2000 साल पहले वो नंगे थे, कच्चे मांस खाते थे, जंगली जीवन जीते थे। और तब हम, जिस वक्त वो कच्चे मांस खाते थे, जंगली जीवन जीते थे, तब हमारे यहाँ आर्य संस्कृति फलता फूलता। हमारे यहाँ चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, राम के, श्री कृष्ण के पर्व, उनका पीरियड खत्म हो चुका था और हम उनको मानकर एक उन्नत जीवन यापन करते थे। तो ऐसा क्या हुआ
जो हमारे जैसे उन्नत रेस के लोग एक नंगे भूखे कच्चे मांस खाने वाले रेस से हार गया, उनके सामने नतमस्तक हो गया और हम उनकी गुलामी करने लगे। मेरा यह मानना है कि उन्हें एक सद्गुरु या एक भगवान, एक महापुरुष मिल गए जीसस क्राइस्ट के रूप में, और 200-300 सालों में जो यूरोप में धर्म युद्ध हुआ था करीब 10वीं शताब्दी में, उसके बाद उनका इतना परिवर्तन हुआ, वो इतने डेवलप्ड हुए कि सारी दुनिया में उनका साम्राज्य विस्तार हुआ। उनका साम्राज्य का सूर्य अस्त नहीं होता था। और हमारे यहाँ राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, आपके हमारे बिहार में, मेरा भी बिहार है, मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूं, मेरे दादा परदादा वहीं के निवासी थे। वो इतना उन्नत देश, इतने उन्नत लोग किस तरह गुलामी करने लगे? क्यों गुलामी करने लगे? क्योंकि हमारा धर्म, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति में कुछ न कुछ गड़बड़ी आ गई। और एक जीसस क्राइस्ट के अनुयायियों का हम गुलाम बन गए। हमारा गीता में भी ये बात लिखा है कि जब जब हम पर कोई विपदा आएगा, कोई बड़ी मुसीबत आएगा, तो हमारे सृष्टिकर्ता फिर से अवतरित होंगे और हमें ज्ञान देंगे और हमें चलने की, जीने की शिक्षा देंगे, और हम उनको अनुसरण अनुकरण करके हम सुंदर जीवन पाएंगे। ठाकुर जी इसी परंपरा में आज से 125 साल पहले अवतरित हुए और उन्होंने अपने धर्मानुदेश में वो सब कुछ दिया जो हमें फिर से अपने जो बैकबोन पर खड़े होने के लिए जरूरी है, जो हम खो चुके हैं। हमारे पास राम है, कृष्ण है, हनुमान जी हैं, गौतम बुद्ध है, महावीर जी हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं मानते। हम उन्हें सिर्फ पूजा करते हैं, हम अपने जीवन में उन्हें जीते नहीं। ठाकुर जी ने आके इन चीजों को, जो धर्म की परिभाषा है, जो असली में हमें आगे ले जा सकता है, हमें उन्नत जीवन दे सकता है, उसको जीने की तरीका बताया। और इसी परंपरा में उन्होंने इसे 10,000 साल तक ले जाने की प्रक्रिया को बताई, उसका उन्होंने विधान दिया आचार्य परंपरा के माध्यम से। मैं नहीं जानता राम ने किसी आचार्य को छोड़ गए थे या नहीं,
या उस वक्त कैसी समस्याएं थी, कैसी हमारी विपदा थी, कैसे हमें उद्धार करने की, या श्री कृष्ण ने, या महावीर जैन ने, या रामकृष्ण परमहंस ने, हमारे आसाम में शंकर देव हुए, उन्होंने एक ही आचार्य को छोड़ के गए थे आज 500 साल पहले। और उनके बाद इस धर्म का जो बहुत ही मेरे नजर में बहुत ही उन्नत भागवत को लेकर, श्री कृष्ण और राम को लेकर उन्होंने जो धर्म को प्रचार किया था, उसको आगे बढ़ाने वाले कोई नहीं रहा। उनके सिर्फ माधव देव नाम के जो आचार्य थे वही आगे बढ़ाए, बाकी सब हम अपनी मर्जी से करते रहे और हमारा जीवन ये विपदग्रस्त होता रहा। ठाकुर जी एक वाणी में बोले, इष्ट गुरु पुरुषोत्तम गुरु वंशधर शरीरे सुप्त থেকে जानते। इसका मतलब क्या है? इष्ट गुरु पुरुषोत्तम, हमारे गुरु पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी, प्रतीक गुरु वंशधर, यानी कि उनकी प्रतिरूप, उनके वंशधर, आचार्य के परंपरा में रेतो शरीरे सुप्त थे के जानतो तिनी निरंतर, उनकी खून की धारा में आचार्य बरदा पूज्यपाद दादा, आज आचार्य देव श्री श्री बाबा बीच है। इसके बाद भी अबिंदा और न जाने कितने नाम जुड़ जाएंगे हमारे वंशधरों को उद्धार करने के लिए। हम साधारणतः इस बात को हमें समझना चाहिए कि ईश्वर आते हैं, भगवान आते हैं, चले जाते हैं, तो उनका जो आदेश होता है, जो निर्णय होता है, जो निर्देश होता है, उसको हमें कौन सिखाएगा, कौन हमें राह पे ले जाएगा? बिना आचार्य का जो आचरण सिद्ध है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज के तारीख में हमें किस चीज की जरूरत है, कैसे हम अपना जीवन को आगे बढ़ाएंगे, ये तो सिर्फ आज के आचार्य जी ही हमें बता सकते हैं। अब कोरोना आ गया, चारों तरफ हाहाकार फैल गई, हमें कैसे जीना है, क्या करना है, वो तो ठाकुर जी की प्रतिरूप आचार्य देव ही हमें बता सकते हैं। हम ठाकुर जी की सारे ज्ञान आयत्त कर लिए, सारे बानियां आयत्त कर लिए, उनके ज्ञानों को हमने अपने मन में, अपने शरीर में भर लिया, लेकिन आज हमें दिशा कौन दिखाएगा? उनके जैसे सर्वशक्तिमान आचार्य देव, वो चाहे पूज्यपाद दादा हो, बरदा हो, आज के आचार्य देव पूज्यपाद बाबायदा हो, या कल के आचार्य देव पूज्यपाद अबिंददा हो, हम उनको बिना पकड़े, उनको बिना अनुसरण किए, हमें उतनी ज्ञान नहीं है, उतनी बुद्धि नहीं है, हमारी ज्ञान सिर्फ 100 साल 50 साल तक ही सीमित रहता है। जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे
हमारे बच्चे, हमारे आने वाले वंशधर किस ज्ञान को लेकर चलेंगे, किसके भरोसे चलेंगे, उन्हें कौन राह दिखाएगा? वो तो एकमात्र आचार्य जी ही दिखा सकते हैं। जैसे स्कूल में, कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे ज्ञान किताबों में पढ़ी है, लेकिन हमें पढ़ाएगा कौन, हमें सिखाएगा कौन? उस वक्त जीवित हमें हमारा किताबी ज्ञान को हमें समझाने के लिए हम उनके आश्रय ग्रहण करते हैं, जो हमारे शिक्षक या गुरु, शिक्षा गुरु होते हैं। उनके बिना तो हम कोई ज्ञान नहीं पा सकते। तो हमारे जो समस्त ठाकुर जी का ज्ञान है, वो भी हम बिना आचार्य के नहीं पा सकते। बहुत से लोगों का मन में भ्रम होता है कि ठाकुर जी तो अवतरित भगवान थे। बड़दा के बारे में ठाकुर जी बोले हैं कि बड़ो खुका अमर टाकार इपिठी सिपिठी उपिठी, यानी 1 रुपये का जो 2 तरफ होता है वो है। यानी ठाकुर जी जितने शक्तिमान हैं, बड़दा भी उतने शक्तिमान है, या उनमें उतना ज्ञान है। लेकिन पूज्यपाद दादा बाबायदा अभिंदा के बारे में तो ठाकुर जी ऐसा बात नहीं बोले हैं। उन्होंने क्या बोला है? इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर रहता शरीर सुप्त थे के जान तो तीन निरंतर। वो हमारे खून में, उनके ठाकुर जी के खून में जागृत रूप से ठाकुर जी हैं, ये भी बता दिए गए हैं। तो हमें उनके जितने आचार्य होंगे या हैं, उनको ही ठाकुर जी को समझकर, ठाकुर जी समझकर हमें अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए। धर्म कोई सिर्फ पूजा पाठ की चीज नहीं है। हम तो पूजा पाठ ही करते आ रहे हैं हजारों सालों से। ये जीने की चीज है, अपने मन, अपने आत्मा, अपने शरीर में उसे प्रतिफलित करने की चीज है। हम दीक्षा लेते वक्त इस बात को संकल्प लेते हैं, आज से आजीवन अप्राण उन्हीं को अनुसरण करूंगा और अपने जीवन में प्रतिफलित करूंगा। अगर ठाकुर जी की आचरण, आचार्य जी की आचरण हमारे कार्य में, हमारे खान पान में, हमारे उठ बैठ में, हमारे बातों में, समाज में चलते वक्त, नौकरी करते वक्त, बिजनेस करते वक्त, खाना बनाते वक्त अगर प्रतिफलित नहीं हुआ तो ये ढकोसले जैसे हमारे जो पूजा पाठ बरसों से चले आ रहे हैं, न जाने किसने किसने किस तरीके से इजाद किए और हमें सौंप के गए, और उनको करके आज हमारा जीवन विपन्न है। हमारे माताएं, हमारे बहनें रास्ते में चल नहीं पाती हैं। सारी दुनिया संकट में पड़ जाती है, हम लोग संकट में पड़े हुए हैं। इसको हम कैसे उद्धार पाएंगे? एक ही तरीका है। मैं बिहार के बारे में थोड़ा जरूर बोलना चाहूंगा। आप बिहारवासी, मेरे पूर्वज बिहारवासी, ये बहुत बड़ी गौरव की बात है।
हम इतने गौरवशाली रहे हैं कि सारी दुनिया हमसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए उमड़ पड़ती थी नालंदा विश्वविद्यालय में। गौतम बुद्ध हमारे भूमि पर आकर ज्ञान प्राप्त किए। राम, श्री कृष्ण, महावीर जैन, गुरु गोविंद सिंह हमारे धरती पर पैदा हुए। सारे विश्व आज कहता है कि भारत सबका गुरु बनेगा। उसका आधार है हमारे ये विशाल बिहार राज्य, बिहार की भूमि। लेकिन वास्तव में हम देखें तो क्या है, सबसे पिछड़े राज्य भारतवर्ष में, शिक्षा में, अर्थनीति में, कल्चर में बदनाम। आप साउथ में जाइए, पंजाब में जाइए, असम में जाइए, सारे जगह लोग पसंद नहीं करते बिहार के लोगों को। किस लिए? क्या हम असल में बुरे हैं? नहीं, हम आचरण सिद्ध नहीं है। आचरण सिद्ध हमें सिर्फ ठाकुर जी करा सकते हैं। आज के आचार्य देव, 20 साल पहले मैं एक बार पटना में गया था, 2000 सन में, 20-22 साल हुआ। उस वक्त बिहार में सत्संग का जो हालात थे, आज वो हालात नहीं है। हर जिला में, हर जगह ठाकुर जी के लोग हैं। आप लोगों को, अपने कौम को, अपने स्वाभिमान को, अपने गौरव को सारी दुनिया में फिर से स्थापित करने का मौका आज हमारे आचार्य देव ने दिया है। अगर मुझे मौका मिला मेरे पूर्वजों की भूमि पर, मैं जरूर कुछ न कुछ करने के लिए तैयार रहूंगा, आपके साथ रहूंगा। आप सभी के कंधों पर इस गुरु दायित्व है कि आप बहुत ही सरल, कर्मठ एक जाति हैं। आपका स्वाभिमान, आपका गौरव आप ठाकुर जी के माध्यम से वापस ला सकते हैं। हमारे पास और कोई चारा नहीं। बिहार में जो जातिवाद का बहुत बुरे हालात हैं, जो भी मैंने अपने पिताजी से सुना है, उसको एक मंच पर सबको लाकर, ठाकुर जी के मंच पर सबको लाकर आप इसमें सामंजस्य रख के ठाकुर जी के विधान के मुताबिक आप सब में प्रेम, भक्ति का मार्ग लोगों को दिखा सकते हैं। और इसका आसार दिख भी रहा है। ठाकुर जी के लोगों में मैं कई बार बरौनी गया हूं, देवघर जाते हुए वहां के गुरु भाइयों से मेरा इंटरेक्शन हुआ है। मुझे लगा है कि ठाकुर जी के लोग बिहार की जो गौरव गाथा है उसे फिर से वापस लाने की कोशिश करें। ठाकुर जी हमें
जरूर आशीर्वाद देंगी। आप सभी को, यहाँ जितने दादा लोग, माताएं, बहनें, भाई बहन हैं, उन सब की उत्तर उत्तर मंगल कामना करता हूं। ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं, आप सभी शक्तिमान होइए। ठाकुर जी के चरणों में सब लोग प्रार्थना कीजिए ताकि हम खुशहाल रहें, सुंदर जीवन जिए, औरों को भी सुंदर जीवन दें। जय गुरु।